हेलो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है और यूट्यूब के इतिहास में सबसे मस्त आप लोग को एक क्लास होने वाला है। तो इसलिए शुरू से और अंत तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हम लोग आज का सेशन जो आज का क्लास लेने वाले हैं वो क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का हम लोग क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान भाषा से और आसानी से हम लोग देख चुके थे। अब चैप्टर 2 का देखेंगे हम लोग। किसका देखेंगे? तो चैप्टर 2 का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस चैप्टर 2 नंबर में मिलेगा हिस्ट्री का। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये लीजिए आपका पहला प्रश्न और जल्दी ही कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो फर्स्ट आंसर देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, पढ़ेंगे पहले हम क्या लिखा हुआ है। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन। क्या है? तो हम लोग ये आंसर क्या हो जाएगा? तो वाशिंगटन। यही हम लोग का आंसर नंबर सी हो जाएगा। और अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज क्रिप्टो कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो अमेरिका का खोज क्रिप्टो कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? तो क्रिप्टो कोलंबस ने किया था अमेरिका का खोज। और अमेरिका के मूल निवासी को हम बोलते हैं रेड इंडियन। ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 पे देखते हैं हम कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन। किसने किया था? तो टॉमस पेन ने किया था। किसने किया था? तो टॉमस पेन ने। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग ख को टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। तो प्रश्न संख्या 3 पे दिया हुआ है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था तो सन 1765 में स्टाम्प एक्ट को पारित किया गया था। तो अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो उस समय अंग्रेज का सेनापति कॉर्नवालिस थे। कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। किसने किया था? तो अमेरिका के उस समय का। तो अगले प्रश्न देखते हैं, कॉर्नवालिस जी थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जल्दी कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1789 में। कब हुआ था? तो 1789 में। इसी समय फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो जिस समय लागू हुआ वो था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे।
तो प्रश्न संख्या 7 पे किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो आप लोग इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिस की संधि। किसके संधि? तो पेरिस की संधि। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे। तो प्रश्न संख्या 8 में बोल रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था। तो अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका का सेनापति जो था वो कौन था? वो वाशिंगटन था। कौन था? वाशिंगटन। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि अमेरिका के, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। तो प्रश्न संख्या 10 पे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि शपथवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो शपथवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में शपथवर्षीय युद्ध की दो देशों के बीच में हुआ था। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, तो हम लोग टिक द करेक्ट देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों को कैसे पूर्ति करें। तो ये भी बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक कहानी है कि शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो जितने पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो देखिएगा, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत डैश ने दिया था, यानी एडम स्मिथ ने दिया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे कि सेनापति लफाते डैश का रहने वाले थे। तो कहाँ का रहने वाले थे? तो फ्रांस के। तो चौथा नंबर देखेंगे, जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का डैश था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का क्या था? तो शासक था। 5 नंबर देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम डैश में हुआ था, यानी अमेरिका में हुआ था। नई दुनिया का पता, यानी नई दुनिया क्वेश्चन में लिखा है अमेरिका, तो नई दुनिया का पता डैश ने लगाया था। किसने लगाया था? तो कोलंबस। कब लगाया था? तो 1492 में। अमेरिका 7 नंबर देखेंगे कि अमेरिका ने अंग्रेजों के उपनिवेश डैश थे, यानी 13। 8 नंबर देखते हैं कि सर्वप्रथम आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था डैश है। तो कौन है? वो देश अमेरिका है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 और 10 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 10 में देखते हैं कि क्या है। तो प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण डैश था, यानी बोस्टन टी पार्टी था। और बोस्टन टी पार्टी वो क्या हुआ था कि अमेरिका के जहाज़ पे, किसके? तो अमेरिका के जहाज़ पे जब चाय की पत्ती लाद कर वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ के लोगों ने आदिवासी के रोल धारण कर ली और सभी भी चाय को पत्ती को और समुद्र में फेंक दिए। तो इसके बाद यहाँ पे हो गया बोस्टन टी पार्टी। इस पे ध्यान रखना है। बोस्टन टी पार्टी है तो है क्या है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो बोस्टन टी पार्टी हो गया। आप देखते हैं एक प्रश्न और छूट रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे है कि राइट्स ऑफ मैन किसकी रचना कौन है? तो टॉमस पेन ने किया था। किसने किया था? तो टॉमस पेन ने। इस पे भी ध्यान देना है। तो अगले प्रश्न देखते हैं सही और गलत वाले। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो जल्दी ही क्लास में याद हो जाएगा। आपको घर पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे कि सही
या गलत कथनों का चुनाव करें तथा उसके सामने कोष्ठक के उपयुक्त चिन्ह का अंकित करें। यहाँ पे दिया है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गलत, वहाँ पे राष्ट्रपति थे। अमेरिका 2 नंबर में देखेंगे अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है, तो बिल्कुल गलत। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ, तो बिल्कुल सही। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अमेरिका का खोज कोलंबस ने नहीं किया था, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो क्रिप्टो कोलंबस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये भी बहुत ही शानदार है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया, तो बिल्कुल गलत। यहाँ पे दिया है अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, किसका पत्र, तो घोषणा पत्र जेफरसन ने किया था, बिल्कुल सही। स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले के समय पारित हुआ था, बिल्कुल सही। तो आप 10 लाइन आसानी से लिख सकते हैं। तो उसके बाद या मौलिक अधिकार पर लिख दीजिए, मताधिकार पर लिख दीजिए, या उपनिवेश पे, या राजतंत्र पे। तो आपको जिस पे अच्छा लगे आप उसको बना के आइएगा। अब देखते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम लोग उस समय क्वेश्चन आंसर करेंगे।